क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को आप बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हो आखिर होती तो लकड़ी की है, लेकिन इसके अंदर ये लीड कैसे डाली जाती है, या फिर ये करोड़ के डायमंड आखिर कैसे बनाए जाते हैं? क्या कभी आपने बच्चों के फेवरेट आइसक्रीम को फैक्ट्रियों में बनते हुए देखा है, या फिर लड़कियों के फेवरेट लिपस्टिक को? तो आज अपन जानेंगे कि डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें आखिर कैसे बनाई जाती है। तो ये सब जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 1, दुनिया में सबसे महंगी चीजों में से एक डायमंड भी है, जिसका प्राइस करोड़ों में होता है। लेकिन इन रियल डायमंड को बनाने के भी दो तरीके होते हैं, पहला नेचुरली और दूसरा लैब ग्रोन। जैसे नेचुरली जमीन के 150-200 किलोमीटर नीचे कार्बन पर जब हजारों गुना ज्यादा दबाव पड़ता है और टेम्परेचर भी 1000 सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तब इस स्थिति में कार्बन के एटम्स आपस में मिलकर क्रिस्टल बन जाते हैं और फिर ज्वालामुखी के विस्फोट के जरिए धीरे 200 किलोमीटर नीचे से सीधा धरती की सतह पर आ जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को कुछ 1-2 हफ्ते नहीं लगते, बल्कि ये प्रोसेस हजारों लाखों साल तक का होता है। लेकिन आज के टाइम विज्ञान ने सब कुछ बदल दिया, मतलब कि लैब के जरिए असली डायमंड सिर्फ कुछ हफ्तों में तैयार किए जा रहे हैं। HPHT और CVD जैसी आधुनिक टेक्निक से वैज्ञानिक बंद चेंबर में बिल्कुल जमीन जैसा ही प्रेशर और टेम्परेचर पैदा करते हैं। जो हीरे कुदरत करोड़ों सालों में बनाती थी, उसे वैज्ञानिक इस टेक्निक से कुछ हफ्तों में तैयार कर पा रहे हैं। इस चीज के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, आप में से सभी ने आइसक्रीम जरूर खाई होगी, क्योंकि आइसक्रीम ज्यादातर लोगों की फेवरेट ही होती है। लेकिन कभी सोचा है कि यह आइसक्रीम आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनाई जाती है? तो दरअसल सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को एक मशीन से गुजारा जाता है। यह मशीन परफेक्ट तरीके से आइसक्रीम को कट करके स्टिक भी ऐड कर देती है। फिर इसके बाद इसे लिक्विड चॉकलेट के अंदर डिप करा जाता है, जिससे इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग बन जाती है। फिर इसे अच्छी तरह ठंडा और सेट करके इसे पैकिंग प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है और इस तरीके से ये चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो जाती है। नंबर 3, आपने शैम्पू का यूज तो जरूर करा होगा, क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत यूज करा जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर शैम्पू फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते होंगे? तो दरअसल शैम्पू को बनाने के लिए पहले कंटेनर को 70% पानी से भरा जाता है। फिर इसमें ये 2 केमिकल मिलाए जाते हैं, जो कि बालों से गंदगी और तेल को साफ करते हैं। और शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए सोडियम क्लोराइड, सादा नमक इनका यूज करा जाता है। और बढ़िया रंग के लिए पिगमेंट, खुशबू के लिए बढ़िया फ्रेग्रेंस, और शैम्पू ज्यादा दिनों तक खराब होने से बचाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। फिर इसे कई घंटों तक ब्लेंड करा जाता है, जिससे शैम्पू तैयार हो जाता है। फिर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए शैम्पू को बोतल या पाउच में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 4, अब अपन जानेंगे कि हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाला मेकअप प्रोडक्ट आखिर कैसे बनाया जाता है, मतलब कि लड़कियों की फेवरेट लिपस्टिक आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनती है। तो लिपस्टिक को बनाने के लिए इन 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें ऑयल, वैक्स, एल्कोहल और कलर शामिल होते हैं। सबसे पहले एल्कोहल और वैक्स को मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता है। फिर इस पेस्ट को ऑयल में डालकर अच्छी तरीके से गर्म किया जाता है, ताकि इसमें चिकनाहट आ जाए। फिर जब ये पूरा मटेरियल गर्म होकर मिक्स हो जाता है, तो इसे लिपस्टिक के साँचों में डालकर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। फिर जब ये लिपस्टिक तैयार हो जाती है, तो ये मशीन इन्हें प्लास्टिक ट्यूब के अंदर रोल कर देती है और आखिर में क्वालिटी चेक और पैकिंग के बाद ये लिपस्टिक मार्केट में भेज दी जाती है। नंबर 5, अब बात करते हैं पेंसिल के बारे में, जिसको लीड पेंसिल भी कहा जाता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि इसके अंदर लीड नहीं बल्कि ग्रेफाइट होता है, जो पेपर पे अपना ब्लैक इमेज छोड़ देता है। ग्रेफाइट और लीड दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। इस वजह से पहले लोग समझते थे कि इसमें लीड डाला जाता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को 1789 में ही क्लियर कर दिया था। लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग पेंसिल को लीड पेंसिल ही कहते हैं। ऐसे पेंसिल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। ये क्ले सॉफ्टी होती है, तो इसको प्रेशर की मदद से लीड के साइज के होल से निकाला जाता है। इस मशीन की मदद से लंबी और एक जैसी ग्रेफाइट रोड्स बनती है। फिर इन लीड्स को खट्टा करके ओवन में डाल दिया जाता है, ताकि ये सॉलिड हो जाए। फिर लीड्स बनाने के बाद बारी आती है पेंसिल बनाने की। 10 mm की वुडन शीट पर मशीन की मदद से लीड के साइज की नाली ऐसी बनाई जाती है। उसके बाद इन लाइन में ग्लू लगाई जाती है और फिर इसमें लेड्स को बिठाकर उसके ऊपर वुडन शीट को रखा जाता है। फिर इनको बड़े ड्राइंग वीड्स में डालकर अच्छी तरह सुखाया जाता है, ताकि सैंडविच और लेड्स अच्छी तरह मजबूत हो जाए। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसको मिलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मिलिंग मशीन सैंडविच को इस तरह काट कर अलग अलग शेप की पेंसिल बना देती है। इसके बाद इन पेंसिल को कलर पॉलिश करा जाता है, जिससे उन्हें उनका फाइनल कलर और स्मूथ फिनिशिंग मिलती है। इसके बाद एक मशीन इन पर स्टैंप लगाती जाती है। इस प्रोसेस में हर चीज का ध्यान रखा जाता है, स्पेशली इसमें लीड का टेस्ट भी करा जाता है और इस तरह तैयार होती है पेंसिल। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और भी अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो।